अरे हेलो दोस्तों, मैं लवकुश यादव आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 10th की साइंस के पोर्शन में फिजिक्स का जो पोर्शन है उसमें से हम लोग आज इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइट। तो आप लोग लाइट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसे हिंदी में हम लोग प्रकाश बोलते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ये ब्रह्मांड है ये ऊर्जा का रूपांतरण है, किसी ना किसी ऊर्जा का किसी दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण ही है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जो लोहार होता है वो क्या करता है, लोहे को गर्म करता है और हथौड़े से क्या करता है, उस पर चोट देता है। तो जो क्या है वो जब हथौड़े से चोट देता है तो यांत्रिक ऊर्जा होती है जो क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये हमारा जो प्रकाश होता है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण क्या होता है कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अगर हम इसके बात करें कि हम प्रकाश का अध्ययन किसमें करते हैं तो आपको पता होगा कि प्रकाश का अध्ययन हम इसकी एक इकाई होती है जिसे प्रकाशिकी बोलते हैं। प्रकाशिकी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ठीक है, इसमें हम इसका अध्ययन करते हैं और इसकी दो ब्रांचें होती हैं। अब देखिए, एक तो हमारा हो जाता है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी। दूसरा होता है हमारा तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी क्या होती है? प्रकाशिकी क्या होते हैं? प्रकाशिकी के अंतर्गत ही हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं जिसे हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं किरण प्रकाशिकी में और दूसरा होता है कि तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो किरण प्रकाशिकी है इसे न्यूटन महोदय ने बताया था। किसने बताया था? न्यूटन महोदय ने इस पर अपने थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश होता है हमारा वो किस फॉर्म में चलता है, वो एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता है। और तरंग प्रकाशिकी का जो सिद्धांत था वो हमारे हाइगन महोदय द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? हाइगन महोदय द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में चलता है। अब आप लोग जानते होंगे तरंग कैसे चलती है। तरंग हमारी कुछ इस प्रकार से चलती है। तो उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वो हमारा तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, कैसे बताया कि तरंग रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, तो ये जो आपका पोर्शन है जो तरंग प्रकाशिकी के बारे में, हमें इसे क्लास 12th में पढ़ना होता है। और जो ये आपका होता है किरण प्रकाशिकी, इसे हम क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं जो कि आपके क्लास 10th में दिया गया है। तो आज हम इसी पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? प्रकाश। तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या होती है? तो मैंने अभी बताया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे क्या करती है, जो वस्तुओं पे पड़ने पर हमें क्या होती है, दिखाई देती है। अब कैसे दिखाई देती है? जैसे आपकी कोई वस्तु होती है तो वस्तु पर प्रकाश जब पड़ता है तो प्रकाश पड़ने पर वस्तु द्वारा क्या होता है, परावर्तन होता है। और परावर्तन के पश्चात क्या होता है कि वो प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है। तो आंखों पर जब पड़ता है तो हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रकाश क्या है? प्रकाश
प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय तरंग है, यह तरंग होता है जो कि ऊर्जा का रूप होता है जिसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जो क्या है, ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके कारण क्या होता है, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, या कह सकते हैं कि देखने की क्षमता हमें प्रदान करती हैं। अगर हम इसी डिफिनेशन को दूसरी तरह से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, अथवा करके आप लिख लेंगे, अथवा लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हमारे दृष्टिज्ञान को जागृत करता है। देखिए, आपको पहली डिफिनेशन क्या लिखी है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जो कि ऊर्जा का रूप होता है जिसके कारण क्या होती हैं, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। या फिर आप दूसरी डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे दृष्टि ज्ञान, छूट गया है, ज्ञान को जागृत करता है। तो प्रकाश के कारण ही हमें क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे इस कमरे में क्या है, बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, अगर अभी अचानक से लाइट ऑफ कर दी जाए तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, और जिसके कारण क्या है, हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो अब ये आपकी हो गई डिफिनेशन। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। तो प्रकाश के अगर स्रोत की बात करें तो प्रकाश के स्रोत, इसको हम लिखना चाहें इंग्लिश में तो लिख सकते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट। क्या लिखते हैं, सोर्सेस ऑफ लाइट। तो देखिए, अब बहुत सारी हमारी वस्तुएं हैं जिनसे हमें क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। तो कुछ हमारी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं और कुछ हमारी मानव निर्मित होती हैं। अगर हम प्राकृतिक में बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, तो पहला हमारा हो जाता है सूर्य, दूसरे बात करें तो तारे, ये सारे हमारे क्या हैं, प्राकृतिक उदाहरण हैं। और अगर हम मानव निर्मित वस्तुओं की बात करें तो मानव निर्मित में जैसे विद्युत बल्ब होता है, आपका क्या होता है, विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, टार्च, इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रकाश की डिफिनेशन देखी और प्रकाश के स्रोतों के बारे में पढ़ा। यहीं पर आपसे एक बात की जाती है कि हमारी एक टॉपिक आता है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में लुमिनस और नॉन लुमिनस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि प्रदीप्त वस्तुओं की, क्या होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, तो आप लोग पहले से पता होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं।
तो अगर हम प्रदीप्त वस्तुएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस, लुमिनस, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस। तो आपको पता होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो जो वस्तुएं क्या होती हैं, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोलते हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्या है आपका, सूर्य हो गया, क्या हो गया? सूर्य, विद्युत बल्ब, टॉर्च, लालटेन, ये आदि वस्तुएं क्या है हमारी? ये हमारी प्रदीप्त वस्तुएं हैं, जो क्या करती हैं? स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। उसके बाद हम बात करें तो अदीप्त वस्तुएं। किसकी? अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक है, यहां पे आप लिख लेंगे बॉडीज, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक है। अब ये कौन सी वस्तुएं होती हैं? तो ये वस्तुएं क्या होती हैं? जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, उनके प्रकाश से क्या होती हैं? प्रकाशित होती हैं। कैसे होती हैं? लिखेंगे, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन न करके, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन न करके, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से, या प्रकाश के, लिख सकते हैं प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं, उन्हें कौन सी वस्तुएं कहते हैं? उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कौन सी वस्तुएं कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका चंद्रमा हो गया, चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि, ठीक है। इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? जब प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश के कारण क्या होते हैं? जब प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश आपतित होता है, तब ये हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। तो हम लोगों ने प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ लिया। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती आदि हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अदीप्त वस्तुओं की बात करें तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन न करके, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से
प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है? चंद्रमा हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया आदि। ठीक है, ये सारी हमारी प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुओं की बात कर ली। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाश क्या होता है? प्रकाश कौन कौन से माध्यम में हमारा गमन कर सकता है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिक माध्यम की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो वे वस्तुएं या कह सकते हैं वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का गमन होता है, हम उसे प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। तो बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम की। किसकी? प्रकाशिक माध्यम की, जिसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। इंग्लिश में इसे ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश का गमन होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? कि वो हमारा क्या है? प्रकाशिकीय माध्यम है। तो लिख लेंगे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का गमन हो सकता है, प्रकाशिकीय माध्यम कहलाता है। कौन सा माध्यम कहलाता है? प्रकाशिकीय माध्यम कहलाता है, या फिर आप लिख सकते हैं इसे प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। अब देखिए, माध्यम के आधार पर हमने इसे 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला आपका होता है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो लिख लेंगे इसके आधार पर, या फिर लिखेंगे वस्तुओं के आधार पर, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, विभाजित किया गया है। अब देखिए कौन कौन से ये 3 पार्ट हैं हमारे। तो पहले की बात करें तो पहला होता है पारदर्शक। क्या बोलते हैं? पारदर्शक, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, इसको आप जरूर याद रखें, क्योंकि जब आप कभी भी हायर एजुकेशन में जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तब आपको वहां पर सारे के सारे वर्ड आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए अभी से हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहेंगे, तो आगे हमें आसानी होगी। तो पारदर्शक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो अब ट्रांसपेरेंट क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग, 100% नहीं कह सकते हैं, अधिकांश भाग क्या हो सकता है? बिल्कुल या निकल जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उस माध्यम को हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो लिख लेंगे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है, क्या कहलाता है? पारदर्शक कहलाता है, या पारदर्शक कहते हैं। ठीक है,
अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, कांच। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, ठीक है, कांच हो गया, पानी हो गया आदि, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं, अब नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, जो सेकंड नंबर पे आता है वो क्या होता है, अर्धपारगम्य बोलते हैं, या फिर उसे बोलते हैं पारभाषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारभाषक बोलते हैं, पारभाषक, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश होता है उसका क्या होता है, आंशिक भाग गमन करता है। क्या होता है, इनमें क्या होता है, इसमें कि प्रकाश का आंशिक भाग जो होता है गमन करता है। तो हम लिखेंगे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग, सॉरी, आंशिक भाग निकल जाता है, क्या कहलाता है, पारभाषक कहलाता है। क्या कहलाता है, पारभाषक कहते हैं, पारभाषक कहते हैं, पारभाषक, पारभाषक कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्या होता है, घिसा हुआ कांच। क्या होता है, घिसा हुआ कांच। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ पेपर, आदि, ठीक है। ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। तो पारभाषक किसे कहते हैं, वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का आंशिक भाग निकल जाता है, पारभाषक कहते हैं। जैसे क्या होता है, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ पेपर आदि, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तीसरा आपका होता है, ये 2 नंबर का था, ये फर्स्ट था, ये 2 हो गया। और तीसरे की बात करें तो तीसरा माध्यम होता है अपारदर्शक। क्या बोलते हैं उसे, अपारदर्शक। अगर हम उसे इंग्लिश में बोलें तो ओपेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं, ठीक है। यहां 3 नंबर पे लिखेंगे अपारदर्शक, अपारदर्शक, इसे बोलते हैं ओपेक, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश बिल्कुल ही नहीं गमन करता है। कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता, या निकल सकता है, क्या कहते हैं, अपारदर्शक कहते हैं, अपारदर्शक कहते जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्या हो जाता है, लोहा, पत्थर, लकड़ी आदि,
ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। तो हम लोगों ने पढ़ा, पहला क्या पढ़ा कि पारदर्शक। पारदर्शक क्या होता है? वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का आंशिक भाग क्या है, निकल जाता है या निकल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शक। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, कांच, पानी, ये सारे क्या है हमारे उसके एग्जाम्पल हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो पारभाषक क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का आंशिक भाग निकल जाता है, पारभाषक कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ पेपर आदि। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर की बात करें तो हमारा होता है अपारदर्शक, जिसे हम लोग इंग्लिश में ओपेक बोलते हैं। वस्तुएं, इसकी डिफिनेशन में क्या लिखेंगे कि वस्तुएं जिनमें से प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शक कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी आदि। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रकाश के गुण की बात कर लेते हैं। क्योंकि आप प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के गुण को जानना ही बहुत ही जरूरी होता है। तो प्रकाश के गुणों की बात करेंगे तो प्रकाश के आपको मैंने डिफिनेशन में ही बता दिया है। एक दो गुण तो आपको डिफिनेशन से ही उसके पता चल गए हैं कि प्रकाश कैसे कैसे चल सकता है। तो पहला हम लिखेंगे कि प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश के गुण। हेडिंग क्या डालेंगे, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो हम सबसे पहले नंबर एक प्रॉपर्टी की बात करें तो नंबर वन पे हमारी क्या आएगी कि प्रकाश हमारा कैसे चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है। लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ऐसा तो है नहीं कि आप दूसरे रूम में बैठे हैं, लाइट दूसरे रूम में जल रही है और आपके वहां दूसरे रूम तक लाइट लग रही है, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश क्या होता है हमारा, प्रकाश हमारा एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या करता है, गमन करता है। ठीक है। सेकंड नंबर की बात करें तो मैंने डिफिनेशन में ही लिखाया, क्या लिखाया है कि प्रकाश हमारा क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, तो जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होते है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। आपको बार बार ये डिस्टर्ब कर रहा होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो मैंने उसकी डिफिनेशन बता दी। क्या बताई कि जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे होता है कि प्रकाश हमारा कहां गमन कर सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। क्या मुझे बता सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो लिख लेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 नंबर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि जो ठोस और द्रव होते हैं, ठोस तथा
द्रव। ठीक है, ठोस और तथा द्रव। गैस की बात नहीं करेंगे, अभी हम बता रहे हैं क्यों गैस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ठोस तथा द्रव माध्यमों में प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है। किसमें? ठोस तथा द्रव में। अब गैस में क्यों परावर्तन नहीं होता है? तो मैंने बताया था अभी कि प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर पड़ता है तो उससे परावर्तित होने के पश्चात जब वो प्रकाश हमारी रेटिना पे पड़ता है तब हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम गैसीय माध्यम की बात करें, तो अगर गैसीय माध्यम की बात करें तो जैसे आपका हवा है, वायु, ठीक है, तो अगर उसमें से प्रकाश का परावर्तन होता तो हमें वायु दिखाई देती, बट ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश क्या है? ठोस और तथा द्रव के माध्यम में ही उसका परावर्तन होता है, जिसके कारण क्या होती है? हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर ऐसा होता कि गैस में भी उसका परावर्तन होता है तो जो हमारी एयर होती है वो भी हमें दिखाई देती। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर प्रॉपर्टी की बात करें तो 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या होती है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यह होता है। ठीक है, ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज हो गई। एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की, वो कॉमन सी प्रॉपर्टीज हैं। इसके बारे में ये बेसिक प्रॉपर्टी आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं हमने उनके बारे में बात की है। ठीक है, तो पहली क्या हमने बात की है कि प्रकाश हमारा कैसा गमन करता है? प्रकाश हमारा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी बात करें तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ठोस तथा द्रव माध्यमों में प्रकाश का परावर्तन होता है। और 5वें नंबर की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उसके कुछ नियम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।